तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो अगर 26 क्वेश्चन को देखें तो हम यहाँ पर सबसे पहले एब्सोल्यूट सीरीज़ ले लेंगे। इसकी एब्सोल्यूट सीरीज़ लेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास सीरीज़ आएगी 1/n नेचुरल लॉग n। तो अगर हम लोग इस सीरीज़ को देखें तो ये हमारे पास एक क्या है, एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है, डाइवर्जेंट सीरीज़। ठीक है, तो ये अगर हम लोग इसको एब्सोल्युटली सॉल्व करें तो हमारे पास डाइवर्ज होगी। बट अगर हम लोग इसको कंडीशनली सॉल्व करें, कंडीशनली सॉल्व करें तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो लिमिट पुट करेंगे, सही है। और अगर हम लोग इसमें n और नेचुरल लॉग n में लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास 1/∞ आएगा। 1/∞ इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज़ हमारे पास कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये कंडीशनली कन्वर्ज करती है, एब्सोल्युटली डाइवर्ज करती है। और अगर हम लोग इसको इंटीग्रल टेस्ट से सॉल्व करें तो भी हमारे पास ये डाइवर्ज करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन चीज़ें हो गई। इधर मैं लिख देती हूँ, एब्सोल्युटली डाइवर्ज करती है, कंडीशनली कन्वर्ज करती है, और इंटीग्रल टेस्ट से क्या करती है, इंटीग्रल टेस्ट से भी डाइवर्ज करती है। बट इंटीग्रल टेस्ट की अब ज़रूरत नहीं है, हमने बस ये दो लगा दिए हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई रफ काम के लिए चाहे तो वो इंटीग्रल टेस्ट भी अप्लाई कर सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 27 क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या होगा, nth टर्म से सॉल्व होगा, nth टर्म टर्म टेस्ट। ठीक है, हाँ, nth टर्म टेस्ट या फिर n डाइवर्जेंट टेस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग इस पर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, n और n से हमारे पास क्या होगा, 1 आएगा। n/1 से हमारे पास क्या आएगा, n आएगा। तो जब n पे आ रही है बात तो हमारे पास क्या होगी, इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी इज डाइवर्जेंट। तो nth टर्म से हमारे पास डाइवर्ज होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 28 क्वेश्चन हमारे पास, इसमें 2 नेचुरल लॉग हैं, और जब 2 नेचुरल लॉग आते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, कामली इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एब्सोल्यूट सीरीज़ से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसकी एब्सोल्यूट सीरीज़ बनाएं तो नेचुरल लॉग n सीरीज़ यहाँ पर लिख देते हैं, नेचुरल लॉग n डिवाइड्स n माइनस नेचुरल लॉग n। ठीक है, तो अगर हम लोग इस सीरीज़ को डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारे पास an तो ऑलरेडी है, जो कि है नेचुरल लॉग n डिवाइड बाय n माइनस नेचुरल लॉग n। अगर bn जनरेट करने की बात करें तो यहाँ पर नेचुरल लॉग अगर हम लोग इसको कर दें तो हमारे पास 1/n बचता है। तो हम लोग इसको 1/n ले लेते हैं। एंड हमें पता है कि 1/n हमारे पास एक हार्मोनिक सीरीज़ है जो कि डाइवर्ज करती है। जब डाइवर्ज करती है और हार्मोनिक है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास an जो बड़ी है, an बड़ी होती है और bn डाइवर्ज होता है, तो हमारे पास क्या होता है, जो डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट है वो भी डाइवर्ज हो जाता है। तो जब ये डाइवर्ज हो जाता है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे कंडीशनली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंडीशन की बात करें तो हम लोग लिमिट को ट्राई करेंगे। तो अगर हम लोग इस पर लिमिट अप्लाई करें तो नेचुरल लॉग n डिवाइडेड बाय n माइनस नेचुरल लॉग n, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम लोग अब बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे। एल हॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग हम दोनों साइड पे ऊपर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब बस एल हॉपिटल रूल हमने काफ़ी पढ़ लिया, तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन जल्दी जल्दी करेंगे। नेचुरल लॉग से 1/n आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, माइनस 1/n आ जाएगा। अब अगर इसमें लिमिट की बात करें तो 1/n से हमारे पास 0 आएगा, डिवाइड 1 माइनस 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सिंपली 0 आ जाएगा, एंड 0 इज़ कन्वर्ज। ठीक है, तो ये हमारे पास एल हॉपिटल रूल से कन्वर्ज करती है। एल हॉपिटल, अच्छा, मैं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है जब भी मैं इधर उधर लिखती हूँ, ठीक है ना। तो एल हॉपिटल रूल से हमारे पास कन्वर्ज हो गया, तो द गिवन क्वेश्चन इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगर हम लोग 29th क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास क्या है, -10 की पावर n है और नीचे n फैक्टोरियल है। और जब भी ऐसी कोई बात आती है जहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पावर भी n आती है और फैक्टोरियल भी होता है, तो हमें रेशो टेस्ट की बहुत ही ज़्यादा याद आती है। तो हम क्या करेंगे, रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसको एब्सोल्यूट में ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी और नीचे n फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास सीरीज़ आ गई। यहाँ पर सीरीज़ की फॉर्म लगाना ना भूलिएगा, मैं बातों बातों में भूल जाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया, और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं और मुझे कोई कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है और मैं अच्छी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, रेशो टेस्ट अप्लाई होगा। रेशो टेस्ट बहुत ही आसान है क्योंकि हम लोग ने इसको बहुत दफ़ा कर लिया था और इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया भी था। तो यहाँ पर क्या होगा, an तो हमारे पास ऑलरेडी है, हम an+1 बनाएंगे जो कि है 100 की पावर में n+1 हो जाएगा और नीचे n+1 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो जैसे कि अकॉर्डिंग हमारे पास था an+1 डिवाइड्स an, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 की पावर को लिखेंगे, सबसे an+1 सबसे पहले लिखेंगे और फिर an लिखेंगे। n को हम उल्टा लिखते हैं, ये बहुत ही ईजी तरीका था, मैंने आपको समझाया था और ये हो गया। तो 100 की पावर n, 100 की पावर n तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, एक 100 रह जाएगा ऊपर, ठीक है। n फैक्टोरियल और n है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा खोल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास n फैक्टोरियल है, जब n+1 फैक्टोरियल को हम एक दफ़ा खोलेंगे तो हमारे पास n फैक्टोरियल आ जाएगा। फैक्टोरियल और फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगी, लिमिट को लिखना ना भूलिएगा। यहाँ पर लिमिट हमारे पास क्या होगी, कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 100/n+1 हो जाएगा। इस पर जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। हमें पता है जब सिंपली बस इसमें लिमिट पुट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। तो 0 हमारे पास <1 है और जब <1 है तो ये हमारे पास क्या होती है, कन्वर्ज करती है। अच्छा, पीछे मैंने एक दफ़ा गलती से बोल दिया था, ये कहाँ था, यहाँ पर हमने कोई रेशो टेस्ट, हाँ रेशो टेस्ट, यहाँ पे रेशो टेस्ट यूज़ किया था, ये मैंने गलत वो लगा दिया, ठीक है ना। पीछे वीडियो में आप ज़रा देखिएगा, 2/3 हमारे पास <1 होता है, तो जब <1 होता है तो कन्वर्ज हो जाता है, ठीक है। वो मैं बातें कर रही थी तो इसकी वजह से मुझसे भूल गया था। तो जब <1 है तो कन्वर्ज हो गया, उसमें भी आप ठीक कर लें, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, ये सीरीज़ जो है ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज हो गई, सही है, ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग 30 क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। इसमें हमारे पास बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, -5 की पावर n दी गई है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्युटली चेक करेंगे, सही है, एब्सोल्युटली। तो अगर हम लोग इसकी एब्सोल्यूट सीरीज़ बनाएं तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की पावर n, और हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5 की पावर होल n, ठीक है। क्योंकि वो क्या हो जाएगा, माइनस है वो हम लोग नीचे उसको लिख देंगे, तो ये सही है, इसको बस ऐसे लिखिए, ठीक है ना, ये वाला सही मेथड है। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास हो गया एक सीरीज़ जो कि हमने एब्सोल्यूट में ली। और अगर इसको आप देखें तो इसकी शक्ल आपको नहीं दिखती कि ये हमने कहीं देखी है, हाँ ऑफ कोर्स, ये क्या है, ये एक हमारे पास जियोमेट्रिक सीरीज़ है जो कि हमारे पास क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो इसके UN क्या है, हमारे पास सारे पॉजिटिव हैं, इसके UN+1 से बड़ा है, और हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये भी हमारे पास एक जियोमेट्रिक सीरीज़ है। तो द गिवन क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, सही है। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसमें आपसे क्या मांगा होता है, रीज़न मांगा होता है। तो आप क्या करेंगे, एक इंग्लिश की बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट लिखेंगे इन क्वेश्चंस में। जो मैं बातों में बताती हूँ ना वो आपने लिखनी है, ठीक है। तो जो मैं बातें करती हूँ इसको आपने क्या करना है, इसको आपने एक पूरा इसका एक प्रॉपर सा आपने बनाना है स्टेटमेंट और फिर पेपर में लिखनी है। तो ये क्या, अगर एक तो गुड इंप्रेशन देगा और दूसरा कि जो चेकर है वो आपके क्वेश्चन को सही से समझ पाएगा कि आपने किस रीज़न पे इससे कन्वर्ज और डाइवर्ज बताया गया है, ठीक है। तो इस बातों को ध्यान में रख के पेपर को सॉल्व कीजिएगा। तो ये हमारे पास 30 क्वेश्चंस हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस।